हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मातृ पौधे के समान पौधे मिलते हैं। पहला है बीज से, दूसरा है कलम से, तीसरा है फल से, चौथा है संकरण से। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की तो यहाँ पर जो है मुख्य अवधारणा हो जाएगा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। अगर हम बात करें अलैंगिक जनन की तो यहाँ पर जो है या तो मादा जो है सम्मिलित होती है या तो जो है नर ही सम्मिलित होता है। किसे करने के लिए? एक नए जीव को उत्पन्न करने के लिए। और क्या होता है, इससे जो है नए पौधे का जो है निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर जो है एक ही जो है जनक होता है। और जो पौधे हम उगाते हैं, नए पौधे जो होते हैं, वो या तो जड़ से हो सकता है, या तो तना से हो सकता है, या तो पत्ती से हो सकता है। और इसके द्वारा उगाई गई जो भी होंगे वो क्या होंगे, लक्षण क्या होंगे, मातृ पौधे के समान ही होंगे, जो जड़, तना और पत्ती से जो उगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला जो यहाँ दे रखा है बीज से। तो ये जो होते हैं लैंगिक जनन का एक परिणाम होता है। लैंगिक जनन का जो है यहाँ पे परिणाम होता है। और इनमें जो लक्षण दिखाई देंगे वो मातृ पौधे के समान नहीं होंगे। इनमें जो है विभिन्न जो है लक्षण होंगे। विभिन्न जो है क्या होंगे, लक्षण होंगे। हम नहीं कह सकते हैं कि ये जो है हूबहू और मातृ पौधे के समान ही होंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, गलत। दूसरा है कलम से, तो यह जो है सही हो जाता है क्योंकि यह जो है कलम यानी कि तना। अगर हम बात करें तना, तो अगर हम तना से ही अगर हम नए पौधे का जो है विकास करते हैं और उत्पन्न करवाते हैं तो ये जो है समान होता है मातृ पौधे के, क्योंकि जो इनमें लक्षण होंगे वो एकदम मातृ पौधे के समान ही होंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो कलम होता है, कलम पौधे के समान जो होते हैं, हम कह सकते हैं वो किसके समान है, मातृ पौधे के। उसके बाद है तीसरा फल से। तो फल में क्या होगा, हम जानते हैं फल में क्या होगा, बीज। तो बीज भी क्या होता है, यहाँ पे लैंगिक जनन का ही परिणाम होता है। तो यहाँ पर भी क्या होंगे, इसके लक्षण भिन्न भिन्न होंगे, यानी कि अलग होगा। उसके बाद यहाँ पे अंतिम दे रखा है संकरण से। तो संकरण भी जो है एक लैंगिक जनन में आता है। तो यहाँ पे भी जो लक्षण पाए जाएंगे वो क्या होंगे, अलग होगा। क्या होगा, यहाँ पे अलग होगा। जो भी लक्षण होगा वो मातृ पौधे के समान नहीं होंगे। मुख्य यहाँ पे अवधारणा हमने देखा था कि नए पौधे जो उगाए जाएंगे, जड़, तना, पत्ती, वो समान होंगे मातृ पौधे के। तो यहाँ पर जो है हमने देखा ऐसा नहीं है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है बी, कलम से। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।